और सिमिलरली हर वीकली एक्सपायरी होती है, यानी कि हर थर्सडे को भी आपकी एक्सपायरी होती है। तो अभी नेक्स्ट थर्सडे कब आने वाला है? नेक्स्ट थर्सडे अब 2 फेब को आने वाला है। तभी आपको दिखेगा यहां पर जो ऑप्शन है इसमें क्या लिख रखा है, निफ्टी 2 फेब, यानी कि ये नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है उसको दिखा रहा है। ये 2 फेब का मतलब क्या है, ये वीकली एक्सपायरी है जो कि 2 फेब को एक्सपायर होने वाला है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। सिमिलरली यहां पर अगर हम और खोल के देखें तो 17,000 की अगर हम और पुट देखें तो यहां पर क्या लिख रखा है, निफ्टी फेब, ठीक है ना। इसको भी मैं लगा लेता हूं। सिमिलरली आपको 9 फेब दिखेगा, 16 फेब दिखेगा। तो फरवरी के अंदर हमारे पास यहाँ पर 4 एक्सपायरी आ रही हैं। एक 2 फेब की जो कि हमारा नेक्स्ट थर्सडे है, एक हमारे पास आ रही है 9 फेब की जो कि हमारा नेक्स्ट थर्सडे से नेक्स्ट थर्सडे है, यानी कि 2 हफ्ते बाद की। फिर एक हमारे पास 16 फेब की एक्सपायरी आ रही है, और एक हमारे पास 23 फेब की एक्सपायरी आ रही है जो कि मंथली एक्सपायरी है। तो यहां पर 23 फेब की डेट नहीं लिख रखी, सिर्फ फेब लिख रखा है। जो अगर यहां पर सिर्फ मंथ लिख रखा हो तो इसका मतलब है ये मंथली एक्सपायरी है, ये लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होगी। तो यहां पर एक्सपायरी में क्या लिख रखा है, 23 फेब 2023 जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी है, ठीक है। तो यानी कि हर हफ्ते हमारी इंडेक्स के अंदर हर हफ्ते एक्सपायरी होती है और एक मंथली एक्सपायरी होती है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन होते हैं, 3 महीने बाद की एक्सपायरी के भी ओपन होते हैं। और काफी लोगों को नहीं पता कि हमारे पास दिसंबर के भी अलग, यहाँ पर लेट से मैं यहाँ पर 17,000 लगाऊं, 17,000 की पुट लगाऊं, तो आप यहाँ पर देखोगे मार्च का कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास, अप्रैल का भी है, जून का भी है, सितंबर का भी है, इवन की दिसंबर का भी है, और जून 2024 का भी है, दिसंबर 2024 का भी है। ऐसे ही आगे 2025 2026 के कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती क्योंकि बहुत ज्यादा दूर के कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी दूर तक की प्रोडिक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उनके अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है, तो उससे हमें ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। तो एक्सपायरी का कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, स्पेसिफाइड डेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, यानी कि जिस भी एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट करोगे उस स्पेसिफाइड डेट का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट का राइट होता है। अब हम बात करते हैं सर स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है? स्ट्राइक प्राइस का मतलब क्या है कि स्ट्राइक प्राइस आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लेट से कॉल ऑप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉल ऑप्शन में आपके पास राइट आता है कि आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया कि बाय का राइट आ जाता है आपके पास। तो बाय का राइट का मतलब क्या है कि निफ्टी अगर 17,600 पे है तो आप यहां पर राइट खरीदते हो कि भाई मैं तेरे से आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं कि 2 फेब को मैं निफ्टी को तेरे से 18,000 रुपए पे खरीदूंगा। अब आप बोलोगे कि सर मैं 18,000 रुपए क्यों खरीदूं, निफ्टी तो पहले ही 17,600 पे है। वो इसलिए क्योंकि 18,000 पे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपको इसके लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। बस उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए छोटी सी वो फीस मांग रहा है, प्रीमियम मांग रहा है। कितने रुपए मांग रहा है? सिर्फ 2550 रुपए। तो आप अगर 50 क्वांटिटी का, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी आ रही है, 50 क्वांटिटी, 1 लॉट, यानी कि इसके एक लॉट का जो साइज है वो 50 क्वांटिटी है। और इसका मतलब क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी, लॉट साइज जो मैं आपको बता रहा था। तो हर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि आप निफ्टी का एक क्वांटिटी का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, 2 क्वांटिटी का करोगे, नहीं, ये एक्सचेंजेस के द्वारा ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कितना साइज रहेगा। मैं आपको जनरल रूल बता दूं कि लगभग ये 8 से 10 लाख के बीच में साइज रहता है, यानी कि अगर 50 मल्टीप्लाई बाय आप उसका अंडरलाइन करोगे, 17,600 करोगे, तो लगभग 8 से 10 लाख के बीच में आएगा। तो 50 डिवाइड बाय 17,600 अगर मैं यहां पर करूं तो 8,80,000, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पर खोल लूं तो बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की यहाँ पर मैं लेट से 40,000 की पुट ऑप्शन लगाता हूँ। तो यहां पर बैंक निफ्टी का भी अगर आप यहां पर देखोगे तो 25 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। तो निफ्टी का 50 का था, बैंक निफ्टी का 25 का था। बैंक निफ्टी का कम क्यों है? क्योंकि बैंक निफ्टी की वैल्यू ज्यादा है, बैंक निफ्टी 40,000 का है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 40,000 करूं तो लगभग 10 लाख की वैल्यू आ रही है। वही 8 से 10 लाख, 2 लाख ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो वैल्यू का साइज चेंज होता रहता है। तो ये 25 क्वांटिटी एक्सचेंज के द्वारा डिसाइड की हुई है। ये क्वांटिटी भी कम ज्यादा हो जाती है लेकिन इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती है, 3-6 महीने का टाइम लगता है, फिर एक्सचेंज डिसाइड करती है और आपको इंटीमेट किया जाता है। तो अभी के लिए बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना है, स्पेसिफाइड क्वांटिटी कितनी है, 25, और निफ्टी की कितनी है, 50, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉट साइज टेक्निकल भाषा में। तो आपको स्पेसिफिक क्वांटिटी भी क्लियर हो गया, स्पेसिफाइड डेट क्लियर हो गया, स्टाइल क्लियर हो गया। और अब हम बात करते हैं स्ट्राइक प्राइस की। अब आपने बोला कि मैं 18,000 पे निफ्टी को बाय करना चाहता हूं, उसका मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं कि 2 फेब को मैं निफ्टी को 18,000 पे खरीदूंगा, ठीक है। ये लेकिन आप राइट बाय कर रहे हो तो इसलिए आपको कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं। अबे ऑप्शन सेलर कितने पैसे मांग रहा है आपसे, 51 रुपीज मांग रहा है। तो 50 क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 51 करोगे तो 2550 रुपए आपको देने पड़ेंगे। अब 2550 के अंदर आप ये सोचो कितनी अच्छी चीज आपने यहां पर कर ली है, आपके पास राइट आ गया है कि आप निफ्टी को 2 फेब को 18,000 पे उसको खरीदने के लिए बोल सकते हो। अब निफ्टी अगर 2 फेब को 19,000 पे पहुंच गया, लेट से 1 फरवरी को बजट है, लेट से अपर सर्किट लग गया 10% का, बजट बहुत अच्छा हुआ और निफ्टी 10% भाग गया और 19,000 पे पहुंच गया।
क्योंकि आपने यहाँ पर सेकंड फेब का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि मुझे तो 18,000 पे खरीदना है, मैं 18,000 पे तेरे से खरीदने का राइट बाय किया है 51 रुपीज में, तो उसको आपको 18,000 पे के अंदर निफ्टी की 50 क्वांटिटी देनी पड़ेगी। अब क्योंकि निफ्टी 19,000 पे चल रहा है, निफ्टी कितने पे चल रहा है, लेट्स से निफ्टी 19,000 पे पहुंच जाता है और आपके पास राइट है कि आप 50 क्वांटिटी को 18,000 पे बाय कर सकते हो, तो यानी कि आपको 1,000 रुपए सस्ता मिल गया डायरेक्टली। कितनी क्वांटिटी, 50 क्वांटिटी, तो लगभग 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 आपका यहाँ पर 50,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है ना, इसी वजह से कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाई की जाती है, दूर की कॉल ऑप्शन इस वजह से बाई करी जाती है कि मार्केट अगर 17,600 पे भी है तब भी लोग यहाँ पर ऊपर की कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं, इस उससे कि बहुत ही कम पैसा देना पड़ा। अब ये 50,000 कमाने के लिए आपको पैसे कितने देने पड़े, सिर्फ 2,500 रुपए देने पड़े, 2,500 रुपए के अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी प्राइस बढ़ चुकी है निफ्टी की, तो सेकंड फेब को आप उसको बोल दोगे कि नहीं भाई मैंने तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करा था, ये मेरा राइट है, अब तू मुझे 18,000 के ऊपर ही दे, यहां पर आपका राइट है। लेकिन सर अगर निफ्टी नीचे गिर गई 10%, 17,000 पे पहुंच गई या फिर 16,000 पे पहुंच गई, तो मुझे तो 2,000 का नुकसान हो जाएगा। तो लेट से निफ्टी यहाँ पर 16,000 पे पहुंच जाती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर वैसे तो 2,000 का नुकसान होना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी कि 1 लाख का नुकसान आपको होना चाहिए था। बट कैच यहीं पर है। कैच क्या है कि आपका यहाँ पर राइट था कि आप 18,000 पे खरीदना या फिर नहीं खरीदना, ये आपकी मर्जी है, ये आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, तो आप उसको मना कर सकते हो कि भाई निफ्टी 16,000 पे पहुंच गई है, मुझे नहीं खरीदना तेरे से 18,000 के ऊपर। तो आपने यहाँ पर राइट खरीदा था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था तेरे साथ कि मेरी मर्जी है मैं 18,000 पे खरीदूं या ना खरीदूं 2 फरवरी को। तो अगर मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर प्राइस 18,000 से ज्यादा है तो ही मैं खरीदूंगा, अगर 18,000 से प्राइस कम है तो मैं तुझे मना कर दूंगा। जो मैंने तुझे 2,500 रुपए का पैसा दिया है इसी वजह से दिया था वो 2,550 रुपए एक्स्ट्रा, वरना मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि 400 पॉइंट ऊपर मैं तेरे से सौदा कर रहा हूँ और उसके बदले में तुझे पैसे भी दे रहा हूँ। तो इसीलिए जो 2,550 है वो तू रख ले, मुझे कोई बात नहीं है, वो पैसा नहीं चाहिए, वो पैसा आपको वापस नहीं करेगा, तो वो पैसा आपका जीरो हो जाएगा और आप 2,550 रुपए के बदले में आपका 1 लाख रुपए का यहाँ पर लॉस है वो बच जाएगा। ठीक है, तो इससे काफी हद तक आपको थोड़ी सी कॉल की भी झलक मिली होगी, कॉल ऑप्शन होती क्या है, और आपको समझ में आएगा कि राइट कैसे है, आपका ओनर का राइट क्या होता है, और बट नॉट दी ऑब्लिगेशन कितना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बायर का जो रिस्क है वो लिमिटेड रखता है सिर्फ इस एक 4 वर्ड्स की वजह से, बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। ठीक है, बाय सेल का मैंने आपको बता दिया, कॉल और पुट के अंदर क्या है, स्पेसिफिक क्वांटिटी आपको पता चल गई है। अंडरलाइंग एसेट और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है कि अगर आप निफ्टी की ऑप्शन बाय कर रहे हो तो इस निफ्टी की ऑप्शन के लिए निफ्टी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट आपने किया ना, तो निफ्टी बढ़ेगी या फिर गिरेगी, निफ्टी को आप खरीदना या बेचना चाहते हो, तो जिसका भी आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसको हम अंडरलाइंग एसेट बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। जैसे कि निफ्टी बैंक की ऑप्शन बाय करी तो निफ्टी बैंक आपका अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, कमोडिटी की तो कमोडिटी हो गया, रिलायंस की तो रिलायंस हो गया। ठीक है ना, सिमिलरली जैसे मैंने आपको लॉट साइज दिखाए थे, तो रिलायंस का लॉट साइज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो रिलायंस का लॉट साइज कितना है, यहाँ पर रिलायंस का लॉट साइज है 250 क्वांटिटी का। ठीक है ना, तो ऐसे हर स्टॉक का हर उसका लॉट साइज अलग होता है। क्लियर, तो ये भी आपको क्लियर है अंडरलाइंग एसेट। स्ट्राइक प्राइस क्या है, जो भी प्राइस के ऊपर एग्री करते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप बोलते हो कि मैं 18,000 पे खरीदना चाहता हूं तो आपकी 18,000 की स्ट्राइक प्राइस होगी। आप बोलना चाहते हो कि मैं 17,700 पे खरीदना चाहता हूं तेरे से, या फिर मैं 19,000 पे खरीदना चाहता हूं, या फिर मैं 19,000 पे बेचना चाहता हूं, तो आप पुट बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ये, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं 18,010 रुपए पे खरीदना चाहता हूं। तो यहां पर क्या है, स्टैंडर्डाइज स्ट्राइक प्राइस कर दी गई है एक्सचेंज की तरफ से, क्योंकि वरना बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, हर एक पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फिर तो यहां पर एक्सचेंज ने क्या किया कि एक सेट ऑफ रूल बन जाए, तो इसलिए हर 50 पॉइंट की दूरी के ऊपर निफ्टी की यहां पर स्ट्राइक प्राइस सेट कर दी गई है। तो आपके पास 17,600 का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप 17,650 का कर सकते हो, 17,700 का कर सकते हो। ठीक है ना, ये जब मैं ऑप्शन चेन आपको सिखाऊंगा तब मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हैं। ठीक है, बट अभी आप देखो आपके हर 50 पॉइंट की दूरी के ऊपर आपके पास यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस रहती है जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल्स दे रखी हैं, यहाँ पर पुट्स दे रखी हैं, इसकी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर डेफिनेशन क्लियर होगी होगी कि ऑप्शन क्या है। ऑप्शन एक लीगली बाइंडेड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि इस ऑप्शन खरीदने वाले को, इस अपने ओनर को एक राइट देता है, बट उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है, तो उसकी मर्जी है कि वो खरीदना चाहे, अगर कॉल उसने बाई करी है तो उस अपनी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो खरीद सकता है, या फिर उसने पुट बाई करी है तो बेच सकता है, सेल कर सकता है। स्पेसिफिक क्वांटिटी जो भी अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट की उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका जो लॉट साइज है उतनी स्पेसिफिक क्वांटिटी उसकी स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस पे, जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, 18,000 पे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो 18,000 पे वो खरीदने का उसके पास राइट है। ठीक है ना, किस डेट के ऊपर, स्पेसिफाइड डेट के ऊपर, जिस भी एक्सपायरी की उसने ऑप्शन बाई करी है। अगर 2 फेब की बाई करी है तो 2 फेब का, अगर 6 फेब को 9 फेब की बाई करी है तो 9 फेब का। लेकिन सर
अगर सर क्या हो 2 फेब से पहले ही मार्केट 19,000 पे चले जाए और मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मैं तो चाहता हूं कि मैं आज ही वेट कर लूं, क्या पता बजट के बाद मार्केट गिर जाए, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं एक्सपायरी से पहले? उस केस में आप उसको ये नहीं बोल सकते कि आप मुझे 18,000 के ऊपर निफ्टी दो, लेकिन हाँ जो आपकी इस ऑप्शन की वैल्यू है ये बढ़ जाएगी, ये 50 रुपए से बढ़ के 1,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो आपने 50 रुपए में खरीदा है, आप 1,000 में किसी और को बेच सकते हो, आपके मार्केट के अंदर ये बिक जाएगा 1,000 के अंदर, तो डिफरेंस जो 950 रुपीज का डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो वही आपको 50,000 रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को बेच सकते हो, आपको वेट करने की एक्सपायरी तक जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है ना, तभी वही रीजन है कि हमने अमेरिकन स्टाइल नहीं अपनाया, हमने यूरोपियन स्टाइल अपनाया, क्योंकि अगर किसी को पहले बेचना ही है तो वो ऑप्शन को बेच के मार्केट के अंदर पैसा कवर कर सकता है। ठीक है, तो अब आपको यहां पर डेफिनेशन पूरी एग्जैक्ट क्लियर हो गई होगी, जो कि स्टार्टिंग में काफी टफ लग रही थी कि इसके अंदर इतने सारे वर्ड्स हैं, ये हैं क्या, और इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि काफी ऑप्शन सेलर्स का, ऑप्शन बायर का लॉस इसी वजह से होता है क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली डेफिनेशन की चीजें एक एक बारीकी के अंदर नहीं पता होती हैं। लेकिन आपने ये कोर्स के अंदर एनरोल किया तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आप हर चीज को अच्छे से समझ सकते हो। ओके, तो अभी आपको डेफिनेशन क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब हम समझेंगे कि कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, और किस तरह से यहाँ पर बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस होता है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन, जय हिंद।